हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम पीएचपी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक फॉर्म बना सकते हैं, एक इनपुट ले सकते हैं यूजर से, और उसमें अगर कोई वैलिडेशंस डालने हैं तो वैलिडेशंस कैसे डालने हैं वो हमने पढ़े थे। अब हम आते हैं कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो पीएचपी के साथ ज़्यादातर हम माई एसक्यूएल को कनेक्शन करते हैं, डेटाबेस है माई एसक्यूएल। और भी डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो नॉर्मली डेटाबेस कनेक्शन होता है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्शन होता है। मेरे कई वीडियोस हैं माई एसक्यूएल के बारे में, वो आप उसको रेफर करना। तो कई ऐसे उसमें पहले जानकारी ले लेना, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। बट हम अब ये हम इस सेशन में ये हम देखेंगे कि हम कैसे पीएचपी के अंदर माई एसक्यूएल डेटाबेस को कॉल करेंगे और उसका कनेक्शन को ओपन करके उसमें जो वैल्यूज हमने डालनी है या हमने उससे लेनी है वो हम इसमें सीखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम। देखो, हम w3schools.com का रेफरेंस लेकर इसके अंदर जो भी है हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। तो इन्होंने सबसे पहले यही बताया है कि व्हाट इज MySQL। तो MySQL क्या है? MySQL इज अ डेटाबेस सिस्टम यूज्ड ऑन द वेब। तो MySQL एक डेटाबेस सिस्टम है जिसके अंदर डेटाबेसेस स्टोर होते हैं। सर्वर है जो स्टोर करता है डेटाबेसेस को, और फिर हम उसको कॉल करके उसको कनेक्ट करके उसके अंदर डेटा डालते हैं या डेटा लेते हैं। MySQL इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सर्वर। तो एक सर्वर पे वो रन होता है। MySQL इज आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस। तो वो कह रहा है कि MySQL के लिए भी ठीक रहेगा और बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ठीक रहेगा जहाँ पे लार्ज डेटा है। MySQL इज वेरी फास्ट, रिलायबल एंड इजी टू यूज। तो बहुत फास्ट है, रिलायबल है और इजी टू यूज है। यूज स्टैंडर्ड एसक्यूएल। तो उसके अंदर MySQL के अंदर स्टैंडर्ड एसक्यूएल की क्वेरीज यूज होती हैं। जैसे हमने, आप मेरे अगर सेशंस आप देखोगे एसक्यूएल के, तो उसमें सिलेक्ट क्वेरी है, अपडेट है, इंसर्ट है, तो वो सारे जो भी स्टैंडर्ड एसक्यूएल के इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो MySQL के अंदर भी रन होते हैं। MySQL कंपाइल्स ऑन अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो लिनक्स है, विंडोज है, उसके ऊपर रन हो सकता है। MySQL इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। तो ये फ्री है और हम उसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। MySQL is developed, distributed and supported by Oracle Corporation। तो Oracle जो कंपनी है उसने ये MySQL को डेवलप किया है और वो ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। MySQL is named after co-founder Monty Windows डॉटर माई। तो माई जो है ये मोंटी है और उसके नाम पे ये MySQL बनाया गया है। The data in a MySQL database are stored in tables। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, एक टेबल डेटाबेस के अंदर बड़े सारे टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स और रोज होते हैं, उसके अंदर वो हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे कि अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो एक टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स एंड रोज हैं, और वो उसके अंदर हम डेटा को सेव करते हैं। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है टेबल्स के। एम्प्लॉयज है, प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स है, ऑर्डर्स है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे कि क्या है। अब पीएचपी और माइस्क्ल को साथ में कंबाइन करना हमें अब इधर सिखाया जाएगा। डेटाबेस क्वेरीज। अ क्वेरी इज अ क्वेश्चन और अ रिक्वेस्ट। तो क्वेरी, डेटाबेस क्वेरीज क्या होती है? जैसे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट क्वेरी है जो हमें डेटा को लेकर आता है एक टेबल में से। ये देखो, एम्प्लॉयज का एक टेबल है जिसके अंदर एक फील्ड है लास्ट नेम, उसको वो लेकर आ रहा है सिलेक्ट क्वेरीज के थ्रू। हम सिलेक्ट कहते हैं, सिलेक्ट करो लास्ट नेम फ्रॉम ये टेबल। तो इसके अंदर जितने भी जो भी डेटा होगा लास्ट नेम के फील्ड के अंदर, वो डेटा आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। आगे एक एक करके हम देखेंगे कि उसमें कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था डेटाबेस का। अब डेटाबेस कनेक्शन, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू एक MySQL डेटाबेस को। तो वो ये बता रहा है, PHP 5 एंड लेटर कैन वर्क विद अ MySQL डेटाबेस यूजिंग MySQL I एक्सटेंशन। द I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड। तो ये एक MySQL I एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम
एक डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट है पीएचपी के अंदर। अब पीडीओ भी है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम इसको कनेक्शन को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अर्लियर वर्जन्स ऑफ पीएचपी यूज द माइस्क्ल एक्सटेंशन। तो वो कह रहे हैं कि पिछले जो वर्जन्स हैं, 5 से पहले जो वर्जन्स हैं, वो माइस्क्ल को यूज करते थे। बट अब जो 5 से आगे है वो माइस्क्ल आई को यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। शुड आई यूज माइस्क्ल आई और पीडीओ? इफ यू नीड अ शॉर्ट आंसर इट वुड बी वट एवर यू लाइक। तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं, क्वेश्चन है कि क्या मैं ये यूज करूँ माई आई यूज करूँ या पीडीओ यूज करूँ? तो वो कह रहे हैं कि कोई भी यूज कर सकते हो। तो हर दोनों ही एडवांटेजेस हैं अपने अपने। तो पीडीओ will work on 12 different database systems where MySQL will only work on MySQL databases. तो अगर तो आप सिर्फ MySQL डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो तो बेटर है कि MySQL आई को यूज करो। अगर आप कोई और सर्वर को यूज करें, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, MS एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है, उसको आप पीडीओ से कनेक्शन कर सकते हो। सो इफ यू हैव टू स्विच योर प्रोजेक्ट टू यूज अनदर डेटाबेस, पीडीओ मेक्स द प्रोसेस इजी। तो कल को अगर आपने, आज आपने माइस्क्वेल है, कल को आपने MS एसक्यूएल यूज करना है या ओरेकल डेटाबेस यूज करना है, तो आप पीडीओ यूज करो। पर अगर हमेशा आपको माइस्क्वेल ही इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ कनेक्शन करनी है, तो आप तो माइस्क्वेल आई यूज करो। तो ये कहने की कोशिश करें। तो MySQL एग्जांपल्स इन बोथ MySQL आई एंड पीडीओ। सिंटेक्स, तो सिंटेक्स क्या है, अब इधर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो इधर समझाया गया है। तो इंस्टॉलेशन हमें इस यूआरएल से इंस्टॉल कर सकते हैं MySQL आई और पीडीओ। अब जैसे ओपन कनेक्शन, कैसे ओपन कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो आप HTML के अंदर ये जो PHP का कोड आप चलाओगे, तो 2-3 वेरिएबल्स को आप इसको इनिशियलाइज करोगे। एक है सर्वर का नाम। भाई आपका सर्वर का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो डेटाबेस सर्वर को ओपन करने के लिए हमें ये 3 चीजें चाहिए होती है, जरूरी हैं। भाई हमारे सर्वर का नाम क्या है, यूजर का नाम क्या है जिससे हमें लॉगिन करना है, और उसका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप अपने लोकल मशीन पे इसको यूज कर रहे हो, तो सर्वर का नाम आपको लिखना होगा लोकल होस्ट। और यूजर नेम जो है आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर यूजर नेम क्या है। आपने जब सर्वर को इंस्टॉल किया, एसक्यूएल को इंस्टॉल किया, तो उसमें आपने यूजर नेम दिया होगा और पासवर्ड दिया होगा, वही आपने इसमें डालना है। अब एक कनेक्शन को ओपन करना है। तो कनेक्शन देखो, $CONN एक वेरिएबल है जिसको उसने न्यू करके MySQL आई जो है कनेक्शन को ओपन करने के लिए यूज करने, उसके अंदर ये 3 उसने वेरिएबल्स डाल दिए। एक तो सर्वर का नाम डाला, यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला। तो इससे, इस स्टेटमेंट से आपका एक कनेक्शन ओपन हो जाएगा। कनेक्शन ओपन का मतलब है पीएचपी और MySQL के डेटाबेस के अंदर वो एक कनेक्शन सा, एक टनल सा क्रिएट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप डेटा भेज सकते हो और डेटा ले सकते हो। तो वो एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। तो कनेक्शन आपने बनाया पहले, $कॉन से इक्वल्स टू न्यू MySQL आई, और सर्वर का नाम दिया, यूजर नेम और पासवर्ड दिया। तो इससे अगर तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपने सही डाला और सर्वर नेम सही डाला, इससे एक कनेक्शन ओपन हो जाएगा और वो $कॉन में आ जाएगा। तो इधर हमने ऐसे करके इफ कंडीशन हमने डाला, अगर को $कॉन में कोई एक कनेक्ट एरर आता है, अगर आता है तो इधर लिख दे कनेक्शन फेल्ड और उसको एरर को दे दे। तो अगर नहीं आता तो कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो इको कर दे कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ऐसे करके हम पीएचपी के थ्रू हम एक एसक्यूएल डेटाबेस को ओपन करके उसका कनेक्शन ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको, उसके अंदर डेटा डालेंगे या डेटा लेकर आएंगे थ्रू द सिलेक्ट क्वेरी, थ्रू द एसक्यूएल क्वेरीज। जैसे सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये जो 4 स्टेटमेंट्स है एसक्यूएल के, उसको यूज करके हम पीएचपी के थ्रू डेटा को ले सकते हैं या डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पिछले जो सेशंस में हमने जो फॉर्म का लिखा देखा था, कि फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट लिया यूजर से,
जैसे नाम लिया उसका, ईमेल एड्रेस लिया, फिर सबमिट का बटन दबाया। तो ये सारा कुछ अगर हमें स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, उससे डेटा लेकर आकर फिर उसके बाद हमें डेटाबेस को कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। और फिर वो जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं यूज़र से, हम उन वेरिएबल्स को इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको डालेंगे। तो एक एक करके हम आगे इसको पढ़ेंगे कि कैसे हो सकता है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक कनेक्शन को ओपन किया, तो कनेक्शन ओपन हो गया। अब एग्जाम्पल उसने पीडीओ का भी एग्जाम्पल दिया है, तो पीडीओ का भी देख लीजिए कैसे है। वैसे ये सेम सिमिलर है जैसे माई स्क्वेल आई का था। तो सर्वर नेम दिया, यूजर नेम दिया और पासवर्ड दिया। तो कौन उसने डॉलर कॉन किया, न्यू पीडीओ। अब पीडीओ किया तो इधर उसने थोड़ा बहुत ये चेंजेस हैं सिंटैक्स में। तो इधर ऐसे करके माई स्क्वेल कॉलन होस्ट इक्वल्स टू सर्वर का नाम, डीबी का नाम माई डीबी, और फिर यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। ऐसे करके इसको कनेक्शन को ओपन किया। तो वही एट्रीब्यूट्स इधर एक और सेट एट्रीब्यूट करना पड़ता है पीडीओ का, एट्रीब्यूट एरर मोड, एट्रीब्यूट एरर मोड एक्सेप्शन। तो ऐसे करके हमें डालना पड़ता है। और ये अगर तो वो सक्सेसफुल हो गया तो कनेक्शन सक्सेसफुल है, नहीं तो कनेक्शन फेल्ड ऐसे इको करके आ जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फर्क है। जैसे यहाँ पे ये है तो वहाँ पे सिर्फ सर्वर नेम और यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो यहाँ से ऐसे करके पीडीओ को भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे उसने क्लोज कनेक्शन के बारे में बताया। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसको ओपन करते हैं, कोई कनेक्शन को ओपन करते हैं और उसमें डेटा मैनिपुलेट करते हैं, चाहे डेटा लेते हैं डेटाबेस से या चाहे डेटा एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसके काम के बाद हमें उसको क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमने कनेक्शन ओपन किया, ये जहाँ पे हमने डॉलर कॉन को ओपन किया, यहाँ न्यू करके पीडीओ या न्यू करके माई स्क्वेल आई किया, अब उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हाइफन ग्रेटर साइन क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या होगा, ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब एक और भी प्रोसीजर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है, और एक और स्टेटमेंट है माइस्क्वेल आई अंडरस्कोर क्लोज करके, ऐसे भी क्लोज कर सकते हो। तो ये हमें दो ऑप्शंस दे रहा है कि कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। सॉरी, पीडीओ में कैसे क्लोज कर सकते हैं, ये डॉलर कॉन को इक्वल्स टू नल देना है, तो नल करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं पीडीओ में। और माई आई में हमें ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा और या तो ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा अंडरस्कोर क्लोज। तो ऐसे करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है कैसे हम पीएचपी क्रिएट कर सकते हैं। एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें कैसे हम इसको, तो हम अब देखेंगे कि कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल्स। यू विल नीड स्पेशल क्रिएट प्रिविलेजेस टू क्रिएट और डिलीट MySQL डेटाबेस। तो वो कह रहा है कि डेटाबेस के अंदर आपको राइट्स होने चाहिए कि आप एक डेटाबेस को क्रिएट कर सको या उसको डिलीट कर सको। तो आप क्रिएट अ MySQL डेटाबेस यूजिंग MySQL आई और पीडीओ। तो अब पीएचपी के थ्रू हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं वो हमें ये बता रहा है। तो अब यहाँ पे ये तो ऊपर जो है कनेक्शन ओपन किया हमने, या पिछले अभी जो हमने पढ़ा था ये कनेक्शन हमने ओपन किया। फिर उसके बाद हम इधर एक डेटाबेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो $SQL को क्रिएट डेटाबेस माई डीबी, ये डेटाबेस का नाम है। कोई भी आप नाम डाल सकते हो, मैं जैसे हरप्रीत डाल सकता हूँ नाम। तो क्रिएट डेटाबेस एक स्टेटमेंट है, क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम डालना है। और ऐसे करके ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को हमने यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है, ये एक वेरिएबल है एसक्यूएल का। तो इस इधर जो इफ कंडीशन में देखो ये जो कनेक्शन ओपन किया, यहाँ पे कनेक्शन ओपन किया, फिर हाइफन क्वेरी। ये क्वेरी एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने ये $SQL, ये जो स्टेटमेंट है, ये $SQL हमने डाल दिया। तो अब इस स्टेटमेंट से ये क्या हो रहा है, ये उसको एक्सिक्यूट कर रहा है, कनेक्शन को ओपन करके इस इस स्ट्रिंग को एक्सिक्यूट कर रहा है, क्रिएट डेटाबेस माई डीबी। अगर तो वो ट्रू उसको आंसर दे देगा तो
ये हो जाएगा कि ये डेटाबेस क्रिएटेड हो गया। अगर ये फॉल्स आ गया तो कोई एरर आएगा, तो उस एरर को हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ऐसे करके हम पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और अपना डेटाबेस का नाम, और फिर इस डॉलर कॉन ये क्वेरी से हम इस क्वेरी, ये जो क्वेरी फंक्शन है इसके अंदर हम ये स्टेटमेंट डालेंगे और ये रन करेगा इसको। यहाँ तक ये जो है ये रन करेगा इसको, और रन करने से क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर तो वो डेटाबेस क्रिएट हो गया तो उसका जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। तो ट्रू में हमने लिख दिया कि डेटाबेस क्रिएटेड, और अगर वो फॉल्स आती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसको एरर बता दे भाई, भाई कोई ना कोई एरर आया, तो वो क्या एरर आया वो इससे हम एरर से डिस्प्ले कर सकते हैं, डॉलर कॉन हाइफन ग्रेटर साइन एरर। तो इससे वो एरर की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, भाई क्यों नहीं क्रिएट हुआ। हो सकता है आपके पास राइट्स ना हो सकता है डेटाबेस करप्ट हो, तो बड़े सारे वो रीजंस हो सकते हैं भाई डेटाबेस क्यों नहीं, शायद कनेक्शन ही क्रिएट ना होगा वो। तो ऐसे करके बड़े सारे रीजंस है, तो वो आपको एरर दे देगा, डिस्प्ले कर देगा। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो हमने अपना काम पहले क्या किया, ओपन किया कनेक्शन को, फिर हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया, और फिर उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। तो ये 3 प्रोसेस है, हमने इन चीज़ों को किया। अब यहाँ पे वही चीज़ हमें MySQL आई प्रोसीजरल के बारे में बता रहा है कि कैसे वो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कनेक्शन को ओपन कर रहा है। तो कनेक्शन को ओपन किया उसने, यहाँ पे उसने फिर एक वेरिएबल लिया एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस माईडीबी, माईडीबी का मतलब है डेटाबेस का नाम। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है क्वेरी, MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी को, कनेक्शन को और ये एसक्यूएल को ये दिया। इससे इससे क्या होगा, इससे भी वही चीज होगी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये इफ कंडीशन में ये वाली जो चीज है, ये स्टेटमेंट है कनेक्शन क्वेरी डॉलर एसक्यूएल से ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही यहाँ पे उसने प्रोसीजरल वे के अंदर बताया गया है कि ये 2 तरीके हैं, हम इसको अपना सकते हैं। MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन, कनेक्शन को पहले उसमें डाला और जो डॉलर एसक्यूएल है उसको डाला, और ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये वही काम करेगा कि क्रिएट कर देगा एक डेटाबेस को। और अगर तो वो सक्सेसफुल हो गया तो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे इको कर जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे आ जाएगा, इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने MySQL आई क्लोज कर दिया कनेक्शन को। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। आप पीडीओ की तरह समझा रहा है कि पीडीओ में कैसे हम कर सकते हैं। तो वो ये पहले सबसे पहले हमने कनेक्शन को यहाँ तक कनेक्शन को हमने ओपन किया, ये भी है कनेक्शन को ओपन किया यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने वही एक वेरिएबल को उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू डाली, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी पी डी ओ, इसका नाम उसने डिफरेंट रख लिया डेटाबेस का। फिर उसके बाद ये कनेक्शन करके एक्सिक्यूट किया एसक्यूएल को। तो यहाँ पे ये जो पीडीओ का है स्टेटमेंट एक्सिक्यूट से एक्सईसी से ये एसक्यूएल का जो वेरिएबल है इसको एक्सिक्यूट करता है, ये वाला इस। फिर उसने एक्सिक्यूट कर दिया तो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली कर दिया। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो इसमें आ जाएगा, तो ये गेट मैसेज कर देगा, एरर दे देगा। और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो ऐसे करके हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसने 3 तरह के बताया गया है। एक तो MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वे में बता दिया, एक प्रोसीजरल के वे में बता दिया, एक पीडीओ के थ्रू बता दिया कि इससे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर कोई फीडबैक देना हो, कोई कमेंट्स देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।